गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आइए आज क्लास 10th का लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ाए थे। तो आज का लेक्चर देखने के पहले आप प्रीवियस वाला देख कर आना, नहीं तो इमेज फॉर्मेशन नहीं बनेगा आपको। तो आज मैं आपको पूरे 6 केसेस कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बता रहा हूँ, और उसके साथ एक चार्ट भी बनवा दूंगा कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो कहाँ पर इमेज बनती है। तो अच्छे से देखना, हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले अपन डाल देते हैं हेडिंग कि क्या है आज, इमेज फॉर्मेशन बाय आ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन 6 पार्ट बनाते हैं इसी के, और एक चार्ट के लिए जगह छोड़ देते हैं। आप लोग भी बनाते चलना साथ ही साथ। 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। नीचे चार्ट बना दूंगा। ठीक है, तो एक केस, यहां से दूसरा केस, और यहां से तीसरा केस। ठीक, तो पहला केस, यहाँ चार्ट बनाते चलेंगे, है ना। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, यहाँ पे लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज, और यहाँ पे लिखते हैं साइज ऑफ इमेज। ठीक है, चलिए। तो अपन पहला केस, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, एट इनफाइनाइट या इंफिनिटी, इंफिनिटी पर होता है। तो कौन सा केस पढ़ रहे हैं, कॉनकेव का। तो ये अपन ने बनाया कॉनकेव, सब जगह बना लो। मैं ये डायग्राम इसलिए लाइव अभी बना रहा हूँ आपके सामने, इसमें आपको पता रहे कि रेज कहाँ से जाएंगी। नहीं तो क्या होगा कि बुक में जैसा बना है आप भी वैसे ही कर लेंगे, मैं भी यहाँ बने बनाए डायग्राम पहले से बना के रख लूँ। ठीक है, तो अब देखो पहला केस, ये है मेरा फर्स्ट। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट पे है, तो लाइट रेज कैसी आती है इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से लाइट रेज आती है हमेशा पैरेलल, जैसे सूर्य है, सन, सन उतनी दूर है तो धूप कैसी पड़ती, सीधी पड़ती है ऐसी। ऐसा तो है नहीं कि इस घर में कम आ रही उस घर में ज्यादा, कोई बिल्डिंग हो तो बात अलग है, शेडो, लेकिन आती कैसी, सीधी एक सी धूप आती है अर्थ पर। तो अर्थ के सरफेस पे कोई भी इनफाइनाइट पर अगर कोई सोर्स है, लाइट सोर्स, तो कैसी लाइट देगा वो हमको, पैरेलल। क्लियर है, पैरेलल। तो उसके यहाँ पर हमारा है फोकस, और यहाँ पर है इसके डबल पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट लेक्चर में मैंने सब बताया है, देख लेना। तो यहाँ से देखो लाइट रे ये आई, ये कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो लाइट रे पैरेलल आती हैं और टकराने के बाद ऐसे ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो जहां पे इंटरसेक्ट होती हैं वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि इमेज कहां पर बन रही है हमारी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। ठीक है, अब नेचर कैसा है, तो हमेशा कॉनकेव मिरर कैसी इमेजेस बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। ये
हम आर एंड आई लिख दे रहे हैं, ठीक है, रियल एंड, चलो यही लिख देते, नहीं तो क्या पूरे बहुत सारे केस है, तो रियल एंड इनवर्टेड। ये साइज ऑफ इमेज कैसा कैसा दिख रहा है, इमेज साइज, पॉइंट साइज, सीधे लिख दिया पॉइंट साइज, ठीक। सेकंड केस, सेकंड वाला, फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने लिखा एफ, हमने लिखा सी। अब लाइट ऑब्जेक्ट कहाँ, अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो है बियॉन्ड सी। अपन इसको ऐसा बना सकते थे, देखो ऐसा, तो ऐसा है ऑब्जेक्ट ए बी, बहुत दूर एट इंफिनिटी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने ये बना लिया ए बी, क्लियर। अब इस केस पे क्या होगा, तो इस केस पे हमारी जो एक लाइट रे तो पैरेलल आके ऐसे फोकस से निकल जाएगी, और एक लाइट रे सी से चली जाएगी, देखो जरा कैसे बनता है। तो सेकंड केस हमारा आया यहाँ पर, पहले बना लेते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ पर फिर वही पैरेलल लाइट रे, और पैरेलल जब भी आती तो कहाँ से है, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन से, सी से, क्लियर है। दूसरी लाइट रे कहाँ से आएगी, ये सी से, ये भी रूल्स है इमेज फॉर्मेशन का, तो जहां से आती है वहीं से लौट जाती है। तो आप देखो कहाँ पे बना मेरा इमेज, तो इमेज बना मेरा सी और एफ के बीच में, ये है ए डैश और ये है बी डैश, इमेज, ठीक है। ए डैश बी डैश जो है वो इमेज है, और ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्लियर हुआ। तो लाइट रे पैरेलल आई, फोकस से निकली, सी से आई, सी से वापस हो गई, तो जहां पे इंटरसेक्ट करी वहां पर उसने इमेज बना दी। तो देखो कैसी है, इन्वर्टेड है। तो अगेन सेम चीज, ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, बना कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ, एफ के बीच में, कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड। और साइज कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है, तो कैसी हो गई, स्मॉल इन साइज, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट यहां से इस तरफ खिसक रहा है और इमेज यहां से इधर खिसक रही है, ये देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था तो एफ पर थी, जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ा सी के पास आया तो इमेज इधर खिसक गई, इन दोनों के बीच में आ गई। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सी पर, तो इमेज भी कहाँ खिसक के आ जाएगी, सी पर। तो देखो जरा फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, फिर यहाँ पर एफ, फिर यहाँ पर सी। अब ऑब्जेक्ट खुद ही यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट हमारा खुद यहाँ पर है, ये ए बी, ठीक है। तो अब इसकी लाइट रेस देखो जरा कैसी आएंगी, तो एक तो ये चली गई पैरेलल, तो कहां से निकलेगी, फोकस से, और एक खुद फोकस से चली गई, तो कहां से आ जाएगी, सीधी पैरेलल। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल सी पर, ठीक है। ये आ गया मेरा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहां पर अपन ने देख लिया, इमेज को अपन ग्रीन कर देते, बी डैश और ए डैश, तो हमारा ए डैश बी डैश जो हो गया वो इमेज हो गई, और जो ए बी था वो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आ जाओ यहाँ क्या लिखेंगे, कहां पर है थर्ड केस पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे थर्ड केस पे लिखेंगे एट, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
इमेज भी कहाँ है, एट सी। कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा हो गया है, इक्वल हो गया। पॉइंट से थोड़ा बड़ा फिर और बराबर हो गया, अब बराबर से और बढ़ेगा। तो चौथा केस, चौथे केस पे आ जाओ। चौथा केस ये बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाया मैंने एफ, ये बनाया मैंने सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट भाई रखा है, अब इधर कैसा करा था ऑब्जेक्ट, तो इंफिनिटी से बियॉन्ड सी, एट सी, अब आ जाएगा सी और एफ के बीच में, तो यहाँ कहीं आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर अपन रेस बनाते हैं तो देखो क्या बनेगी, ब्लैक से मैं ब्लू से बना देता हूं। तो ये एक तो ऐसे ही चली गई, ये आई हमेशा से ही ऐसी रेट जाती है, ये चली गई। ठीक है, अब दूसरी रे, तो दूसरी रे कहां से जाएगी, सीधे सीधे, तो ये कहां बनाना है हमारा, तो हमारी एक रे ये चली गई सी से, समझे, ये वाली सी से सीधी सीधी ऐसी, तो कहां बना रही, इन्फिनिटी। देखो ये, तो ऐसी आई और ऐसी ही लौट गई। क्लियर हुआ, तो हमारा ये कहीं कहाँ मिलेगा, बियॉन्ड सी। तो यहां पर देखो, जब खुद ये कहां पर था, जब ऑब्जेक्ट इसके पीछे था, तो ये कहां पे बनने लगा हमारा, देखो जरा, एट सी, एट सी, बियॉन्ड सी था, तो इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन अब ऑब्जेक्ट खुद बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज कहां बनने लगेगी, बियॉन्ड सी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अपना ये चौथा वाला, तो चौथा केस कहाँ है, बियॉन्ड सी पर आ रहा है, इसको मिला दें थोड़ा सा, इसको इस तरफ खिसका के पूरा, इसको थोड़ा यहाँ मूव करा के बना देते हैं। तो ये बनाया मिरर, यहाँ से ये आई लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा फोकस, और ये हो गया मेरा सी। मैंने इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ किया था, एट सी तो हो गया है, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। अब इसको मिलाना है, तो एक लाइट रे जैसे सब में पहले आ रही थी, तो ये आई, और ये फोकस से काट के चली गई। ठीक है, और आप चाहें तो एक इधर से भी कर सकते हैं लाइट रे, ये तो ऐसा कर लो, ये आ गया। तो इसको कैसे बना रहे थे अपन, ए डैश बी डैश, यहाँ लिख देंगे कि ए डैश बी डैश जो है वो कौन हो गई, इमेज, और ए बी जो है वो कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सेम जैसा अपन पहले भी चलाते आए हैं, ये आई है ये, और ये निकल गई फोकस से, और ये वाली लाइट रे यहाँ फोकस से निकली और यहाँ से चली गई। ठीक है, और अगर अपन यहाँ सी से भी डालते तो भी वो यहीं काटती, तब भी इमेज यहीं बनती हमारी, समझ गए। यहाँ से भी मान लो कोई लाइट रे ऐसी निकल जाए, ऐसी, तो वो आके यहीं काटती, इसको यहाँ पीछे तो और पीछे बनती। तो हमेशा याद रखेंगे पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी। तो यहाँ पर अपन डाल दें, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। तो जब बिटवीन सी एंड एफ इधर आए तो ये कहाँ चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बियॉन्ड सी। कैसा नेचर है, रियल और इन्वर्टेड, साइज कैसा है, एनलार्ज। क्लियर हुआ, बड़ी हो गई इमेज।
चल फिफ्थ केस पर आ जाओ। फिफ्थ केस पे अब ऑब्जेक्ट इधर ही खिसा कर रहा था। अब ऑब्जेक्ट देखो सी और एफ, सी पे था, सी और एफ के बीच में आया, अब कहाँ जाएगा, एफ पर। यहाँ आ जाओ, तो ये है मेरा एफ, ये है मेरा सी। यहां पर आ जाओ, ये है मेरा ऑब्जेक्ट एट एफ। अब एफ वाला केस उल्टा कर दो, देखो फोकस पे कब बन रही थी, जब इन्फिनिटी पे था। तो अब खुद ऑब्जेक्ट जो है वो खुद फोकस पर है, तो ये कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। ये चेंज हो गए, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी। रियल इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी। जब उतने बड़े सूर्य को हम पॉइंट पे बदल सकते हैं, तो ये पॉइंट वाला पूरा सूर्य बराबर हो जाएगा, तो हाईली एनलार्ज हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो जरा इमेज, भैया ये आया, ठीक है, और ये पैरेलल आके कहाँ से निकल गया, फोकस से गया, फोकस। उसके बाद दूसरा वही सी वाला, तो सी वाला अब आप करोगे ना तो मिलेगा ही नहीं वो इससे। तो सी वाली लाइट रे आई और ऐसे ही बैकिंग पे चली गई, तो ये ऐसा चला जाए, तो कहाँ जा रहा है, एट इनफाइनाइट। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अपन देख लेंगे, तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, तो ऑब्जेक्ट बनाने का वो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू हो गया ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश इमेज कहाँ बनेगी, एट इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिख दें, तो फिफ्थ केस मेरा क्या हो जाएगा, फिफ्थ केस हो गया कहाँ पर है हमारा, एट एफ, एट फोकस। तो कहाँ चली गई इमेज, एट इनफाइनाइट। और नेचर रियल और इन्वर्टेड, और ये हो जाएगी हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ठीक है। लास्ट केस, इस लास्ट केस पे अपन ने ये बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाया फोकस, ये बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट जो खुद है वो एफ तो आ चुका था, अब ऑब्जेक्ट आ गया अंदर, ये आ गया ए बी। अब इधर पे जब आ गया तो यहां पर देखिए कैसा बनेगा, तो ये बनाया, तो कैसा निकला, फोकस से। ये ठीक है। उसके बाद दूसरा अपन अगर निकालेंगे, तो यहां से देखिए कहां पे बनेगा, इस तरफ से, ये सी से। तो सी से जब अपन इस तरफ चले गए, ये, तो सी से ये गया, ये, तो सी से हम जैसे यहां पर इस तरफ लाइट रे गई और ये भी गई, तो ये देखिए ये खड़ी हो गई इमेज। इस इमेज को अपन कैसे दिखाएंगे, इस इमेज को अपन दिखाएंगे ग्रीन से। कैसे दिखाएंगे, ग्रीन से। तो ए डैश बी डैश हमारी इमेज हो गई, और ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। तो ए बी इज अ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश इज द इमेज। डन। तो अब अपन यहाँ पे अगर देखते हैं, तो छठवां केस हमारा क्या हो जाएगा, सिक्स्थ केस हमारा हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, ये सब हमारे कौन थे, पोल, ये भी पोल, ये भी पोल, ये सब पोल थे, ये सब पोल थे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ हो गया, बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज कहाँ बनी हमारी, इमेज बनी बिहाइंड, बिहाइंड मिरर। और कैसी बनी है, वो इरेक्ट हो गई है, सीधी हो गई है। तो उसको अपन ने बोल दिया भाई ये हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी। और कैसी हो गई, एनलार्ज, बड़ी। ठीक है। तो ये लाइट कि जब आप इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ोगे तभी अपन को 6 केसेस बन पाएंगे कॉनकेव मिरर के, अदरवाइज नहीं बनेंगे।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसके बाद मैं बताऊंगा कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस। ठीक है, मिलते हैं, गुड बाय, थैंक यू।